हमारा ईरान बॉर्डर तो इन दिनों काफ़ी सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है, तो फिर सर ये इतनी सिक्योरिटी में कैसे निकल के चले जाते हैं? ट्रकों के ज़रिए जाते हैं, कंटेनर्स के अंदर उनको बंद किया जाता है। कोई रेगिस्तानों में, समंदर में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कि इस दुनिया से चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कोई भी दूसरा मुल्क आपके पाकिस्तान के विज़िट वीज़े के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे, अगर खारजा पॉलिसी को ठीक किया जाए। ऑलमोस्ट 60 to 70% यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। यूरोपियन कंट्रीज़ की एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है उनकी बेसिक लैंग्वेज। यूनान कश्ती हादसे के बाद हर पाकिस्तानी गम में है। उनके जहनों में बहुत से सवालात हैं कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, हर पाकिस्तानी रंजीदा है। आपको क्या लगता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं आपको यही कह सकता हूँ कि ये जो एजेंट माफिया और ये जो अवेयरनेस की कमी जो है हमारे पाकिस्तानियों के अंदर, और जो शॉर्ट टर्म्स गोल हासिल करने के लिए जो हमारी यूथ आजकल शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल कर रही है, ये सानिया जो है उसी का एक हिस्सा है। और ये वो सानिया ये जो कि हादसा पेश आ जाता है तो हमें उनका मालूम हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे अवामिल हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर शामिल हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ से इल्लीगल वे से यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरी जगहों पे जाते हैं और ट्रकों के ज़रिए जाते हैं, कंटेनर्स के अंदर उनको बंद किया जाता है। कोई रेगिस्तानों में, समंदर में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कि इस दुनिया से चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये वो वाक़या है कि जो कि इस टाइम पे इंटरनेशनल मीडिया पे और हर जगह पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, और इसमें 400 के करीब पाकिस्तानी वो लोग थे जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से इधर बेरोज़गारी के अमल में से गुज़र रहे थे। ये अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको गलत लोग मिले और वो गलत लोगों के हाथ चढ़े और ये इस रास्ते को उन्होंने अपनाया और आज ये सामने पेश आया। ये कहा जाता है कि ज़्यादातर ये जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हैं वो ईरान का रास्ता लेते हैं, ईरान से जो है वो फिर तुर्की की तरफ जाते हैं। तो सर, हमारा ईरान बॉर्डर तो इन दिनों काफ़ी मतलब सिक्योर है, बहुत सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है, दहशतगर्दी के मामलात हैं, दूसरे हैं। तो फिर सर ये इतनी सिक्योरिटी में कैसे निकल के चले जाते हैं? देखिए जी, ये सिक्योरिटी के अंदर हर मुल्क की सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। पाकिस्तान की माशाल्लाह से हमारी पाक फ़ौज की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इतनी है कि हम हर दुश्मन से बचे भी हुए हैं। और लेकिन ये है कि बहुत से ऐसे अवामिल होते हैं इंटरनल, हर मुल्क में होते हैं, ये कोई पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, हर मुल्क के अंदर ऐसे अवामिल, ऐसे लोग होते हैं जो कि कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई लीकेज हर जगह पे होती है, उस रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग यहाँ से देखें, कोई भी दूसरा मुल्क आपके पाकिस्तान के विज़िट वीज़े के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। अगर आप ईरान के रास्ता कह रहे हैं तो ईरान के रास्ते में विज़िट वीज़ा अगर ईरान की एम्बेसी में अप्लाई किया जाए तो वो अपने ज़रूरत के जो डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड हैं वो उसको फुलफ़िल अगर आप कर देते हैं तो आपको वीज़ा दे देते हैं। दे डोंट नो कि आप उधर जाके वहाँ से आगे कहाँ जाएंगे। तो अगर लीगल तरीके से भी यहाँ से जाके वहाँ से फिर इलीगल स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे रास्ते हैं, उसका वर्क किया जा सकता, करते हैं लोग। इतने लोग जान से जाते हैं, ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी हादसे हुए हैं, लोग जान से चले जाते हैं। तो कुछ ये तो वो नंबर हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, मगर कुछ लोग वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई मतलब रेशो है इनका कि मतलब ये गैर कानूनी तरीके से जो जाते हैं, इनके कोई नंबर्स हैं कि कितने वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं? देखिए, ऐसा कोई नंबर तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये है कि ये तो आपका हर साल मुख्तलिफ़ फ़िगर्स हैं इंटरनेशनल मीडिया को जो कवर कर रही है, ठीक है। लेकिन मैं इस मौके पे तो ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी नंबर्स हैं वो हज़ारों में हैं या कितने भी हैं, तो इसको हमने रोकथाम इसकी करने की ज़रूरत है। बस इतना मैं कहूँगा कि इसकी रोकथाम करने की ज़रूरत है। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे और कंसर्न अथॉरिटीज़ चाहें
तो हम इस तरह की कैंपेन लॉन्च की जा सकती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि करके, जैसे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की एक वेबसाइट है जहाँ पे जॉब्स का मेंशन किया जाता है। हमने इस चीज़ को हाईलाइट करना है। ओवरसीज़ प्रमोटर्स क्या हैं, उस चीज़ को हाईलाइट करना है। बाहर की डिमांड्स कैसे एडवर्टाइज़ होती हैं, उस चीज़ को बताना है। ये बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो बताने की ज़रूरत है। बेसिकली हमारे यूथ के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि वो शॉर्टेस्ट वे इस्तेमाल करना चाहते हैं। लीगलाइज चैनल को इस्तेमाल करने में थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है, लेकिन हम कहते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल में किसी का रिश्तेदार या कोई दोस्त पहुंच गया, लकीली वहाँ पे पहुंच गया, तो वो कहते हैं यार इसी बंदे को या इसी एजेंट को पकड़ें और वही मुझे भी भेज देगा। देखिए वो लकीली अगर वहाँ पे पहुँच गया तो पहली तो बात ये है कि वो इलीगल पहुँचा। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे उसको जॉब वो मिलती है कि नहीं मिलती। तीसरी चीज़ ये है कि वो कितना पैसा दे के पहुँचा। चौथी चीज़ ये है कि वो कितना अरसा इल्लीगल वहाँ पे रहेगा, जेल में रहेगा, छुप के नौकरी करेगा, किस तरह अपना पेट पालेगा। ये बहुत सारे अवामिल हैं, ये लोगों को समझाने की ज़रूरत है। इस हादसे में ज़्यादातर काफ़ी लोग जो है वो आज़ाद कश्मीर के भी थे, मगर कहा जाता है कि हमारा जो शुमाली पंजाब है वहाँ पे मतलब यूरोप जाने का एक क्रेज़ है। ठीक है, ये गुजरात हो गया, लाला मूसा हो गया, गुजरावाला हो गया, झेलम हो गया। तो सर ये ऐसी क्या वजह है कि इस मखसूस इलाके में ऐसा क्या है कि मतलब यहीं से ज़्यादातर लोग बाहर जाना चाहते हैं? जी देखें, इन जो जिन एरियाज़ का आप ज़िक्र कर रहे हैं, इन एरियाज़ के मोस्टली लोग जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटल डाउन हैं, ऑलरेडी हैं। और कोई भी अब देखें, अब जैसे यूके के अंदर हमारे कश्मीर की पॉपुलेशन वगैरह, हमारे जो मीरपुर के एरिया के और दूसरे एरियाज़ के लोग यूके के अंदर बहुत हैं। इसी तरीके से आप गुजरात और ये जो बेल्ट आप कह रहे हैं, तो यहाँ पे वो यूरोपियन कंट्रीज़ का और इलीगल चैनल वहीं से मोस्टली चल रहे हैं, मोस्टली वहीं से चल रहे हैं। और ये एजेंट माफिया होता है, इसको प्रॉपरली क्रैक डाउन हो सकता है। उसके अलावा इसका कोई हल नहीं है कि एक प्रॉपरली क्रैक डाउन किया जाए। और देखिए, एजेंट माफिया किसी भी शहर में हो सकता है। तो सर ये क्रैकडाउन करना किसको है, और जिसको करना है ज़ाहिर है हुकूमत, तो ये करते क्यों नहीं है वजह? देखिए, अब ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, इसके बाद तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को समझना होगा और हमारी कंसर्न अथॉरिटीज़ को भी समझना होगा, और कि ये इतना बड़े साने के बाद भी अगर हम ये क्रैकडाउन नहीं करेंगे और एजेंट माफिया और ये जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उसके ख़िलाफ़ नहीं कार्रवाई करेंगे, तो अल्लाह ना करे कि अगला फिर कोई सानिया हो गया तो वो देखें, वो कहते हैं कि वो कब्र का हाल वही जानता है जिसके घर में मैयत पड़ी होती है। तो वो उन्हीं को पता होता है कि हम तो उस नेशन में से हैं कि 2 दिन के बाद चीज़ भूल जाते हैं। तो हमें ये चीज़ को समझना होगा, और इसमें पाकिस्तान की बहुत सा यूथ हमारे जिनकी ज़िंदगियों से वो हाथ धो बैठे हैं, तो हमें उस चीज़ को समझ के हमें अपने उन यूरोपियन ममालिक के साथ ख़ारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पे अगर ख़ारजा पॉलिसी को ठीक किया जाए। ये भी एक ख्याल किया जाता है कि लोग गैर कानूनी रास्ता इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पैसे कम खर्च होते हैं। अगर लीगल तरीके से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। मगर ये जो इस वाले हादसे के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं, किसी ने जो है 23 लाख रुपए दिए, किसी ने 25 दिए, यहाँ तक कि किसी ने 28 भी दिए, तो ये तो अच्छी खासी अमाउंट है सर। ये गैर कानूनी तरीके से जाने के लिए इतने पैसे दे रहे हैं, तो अगर कानूनी तरीके से जाएँ फिर कितने पैसे लगते हैं? देखिए, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि ये लीगलाइज चैनल से जाएंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। इशू ये है कि लीगलाइज चैनल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन और टाइम फ्रेम ज़्यादा है। इलीगल चैनल्स के अंदर आपका इमीडिएट बेसिस के ऊपर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ निकल जाते हैं, वो फिर 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, तो वो इस तरह जाते हैं और इतना लाखों रुपया खर्च करते हैं। और 20 से 25 से 30 लाख रुपया हम सुन के हैरान हो गए कि इतना पैसा लगा के जा रहे हैं लोग, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो लीगलाइज चैनल के अंदर देखिए, यूरोपियन कंट्रीज़ की एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है उनकी बेसिक लैंग्वेज। यूरोपियन कंट्रीज़ में देखिए, जर्मनी को रिक्वायरमेंट है, पोलैंड को रिक्वायरमेंट है, पुर्तगाल को रिक्वायरमेंट है, इटली को रिक्वायरमेंट है, बोस्निया में रिक्वायरमेंट है। मींस के
ऑलमोस्ट 60 to 70% यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनका एक सिस्टमेटिक एक तरीका है कि आप उनकी बेसिक लैंग्वेज को सीखें, उसकी सर्टिफिकेशन हासिल करें, और फिर हमारे ही जो ओवरसीज़ प्रमोटर जो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो हैं, तकरीबन एक्टिव 2400 से 2500 ओवरसीज़ प्रमोटर हैं, जिनका आप तस्दीक जो है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, और हमारी एसोसिएशन प्योपा जो है उसकी मेंबरशिप के हिसाब से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ की जो रिक्वायरमेंट, हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम एडवर्टाइज़ करते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर। उसके एक प्रॉपर एक परमिशन प्रोसीजर्स हैं, वो प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हम जब वो एडवर्टाइज़ करते हैं तो पब्लिक उस चीज़ की तरफ ध्यान दें, वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरी करके वो अप्लाई करेगी, तो मैं एश्योर कर सकता हूँ कि इतना पैसा भी नहीं लगेगा, और जिस दिन वो आपका यूरोपियन कंट्रीज़ जिस भी मुल्क की रिक्वायरमेंट होगी लैंड करेगा, अगले दिन से उसकी जॉब भी स्टार्ट हो जाएगी, और लीगलाइज वे में सारा कुछ होगा। सर बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कोरिया में है, ऐसे और भी बहुत सारे ममालिक कौन से हैं वो आप हमें बताएं, और दूसरा ये भी बताएं कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान इनसे फ़ायदा उठाने के लिए क्या कर रही है। देखें, इस टाइम पे जो भी हुकूमत वक्त है, मैं समझता हूँ कि हमारी जो इस टाइम पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस है, और हमारी जो यूथ इस टाइम पे बेरोज़गार हुई हुई है, हमारी एक्सपोर्ट इफेक्ट्स हुई हुई हैं, तो जो एक्सपोर्ट भी अब आपकी डिक्लाइनिंग स्टेज पे, तो इस टाइम पे हमें अपनी वर्क फोर्स को बाहर एक्सपोर्ट करने से ही मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। अब कोरिया के अंदर एक रिक्वायरमेंट है, कोरिया के अंदर भी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है। जापान के अंदर 3 से 3.5 लाख वर्क फोर्स उन्होंने पर ईयर मांगी है तमाम पूरी दुनिया से, और अगले 10 साल के लिए मांगी है। तो अब हमें बेसिकली अब यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी 15 से 17 लाख लोग पर ईयर उनको रिक्वायर्ड हैं। अब यही जो लोग, मैं जो पहले ज़िक्र किया कि यही लोग जो इल्लीगल वे में जाते हैं, उसको लीगलाइज तरीके से भी भेजा जा सकता है हमारा। और उन जो वर्क फोर्स को अगर लीगलाइज चैनल से भेजें तो उसके अंदर बहुत सारे अवामिल हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक तो मैं ये समझता हूँ कि आपको हमारी जो बाहर की पाकिस्तान की एम्बेसीज़ हैं, उसमें हमारे स्पेशली CWS जो हैं वो हमारे डिपार्टमेंटल होने चाहिए, ताकि वो लोग जाते ही मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो कंपनीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं, वहाँ से रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान के लिए जनरेट करें। दूसरी चीज़, हमारे जैसे यूरोपियन ममालिक के अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स अभी निकल रही हैं, तो खारजा पॉलिसी को हमारा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसको टेकअप करना चाहिए, और वहाँ के उन ममालिक के साथ MOU साइन करने चाहिए, ताकि जो उधर यूथ की जो कमी है, जो कोविड के बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारी जो यूथ इस टाइम पे जो 55% जो यूथ है हमारे 19-20 साल से लेके 32 साल तक, 30-32 साल तक, और जो अनएम्प्लॉयड है, उसको हम यूटिलाइज़ करें, उनको हम ट्रेन करें, उनको हम बेसिक लैंग्वेजेस उन मुल्कों की सिखाएं, उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें, और इस वर्क फोर्स को हम बाहर एक्सपोर्ट करें लीगल चैनल से। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो है, इसमें फ़्रॉड के भी बहुत सारे वाक़यात होते हैं, तो आप कोई मतलब टिप्स कहें इसे, या मतलब किन बातों का हमें ख़्याल रखना चाहिए कि जब भी हम कहीं पे अप्लाई करें, एजेंट्स हमसे पैसे मांगता है या कोई हमसे रिक्वायर्ड करता है, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मैं तो अपने पाकिस्तान की यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, जब भी अप्लाई करें, एक तो वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके उस ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के लाइसेंस की वेरिफिकेशन करें। अभी देहातों में हर जगह पे अवेयरनेस है, मोबाइल का यूजेज हर जगह पे है, तो वो ये अगर अवेयरनेस हम उस एरियाज़ के अंदर भी दे दें कि आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं, सिंपली आपको जो भी ओवरसीज़ प्रमोटर की रिक्वायरमेंट है वो उसके ऊपर लिखा होगा, परमिशंस के साथ क्या रिक्वायरमेंट्स हैं लिखा। अगर कोई एजेंट आपको, हमारी पाकिस्तान की यूथ को अगर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें इतने पैसों में यहाँ पे मुल्क में भिजवा दूँगा, तो यूथ को चाहिए कि वो उनसे ये पूछे कि भाई कि ये काम तुम कैसे करा के दोगे। ओवरसीज़ प्रमोटर जो हमारे हैं वो प्योपा के अंडर जो आते हैं, हमारी एसोसिएशन के अंडर,
हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट के अंदर मेंशन होती हैं। ये एजेंट माफिया के कॉन्सेप्ट को हमें ख़त्म करना होगा। ये जो एजेंट्स हैं बाहर भेजते हैं, कुछ लोग मतलब कानूनी तरीके से भी ऐसे केसेस हैं, एक दो मेरे जानने वाले भी हैं, एजेंट्स के थ्रू गए और वो सेट हो गए, ठीक है। तो इनको जो है वो गवर्नमेंट कोटा जारी करती है, जैसे हज में होता है, गवर्नमेंट स्कीम अलग होती है, प्राइवेट कोटा अलग होता है। तो इनके पास ये मतलब वीज़े जॉब्स की ये आती कहाँ से हैं? इनके क्या डायरेक्ट राब्ते होते हैं या हुकूमत देती है? देखें, कोई भी हुकूमत एजेंट्स को वीज़ा वगैरह या कोटा कैसे दे सकती है। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं डिमांड एजेंट्स की, तो एजेंट्स मैं नहीं समझता कि वो एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर थ्रू प्रॉपर चैनल जिसके ऊपर प्रोटेक्टर भी हो। देखें, आखिरी जो अमल है किसी भी वर्क फोर्स का बाहर जाने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे, वो है प्रोटेक्टर का होना, जो पासपोर्ट पे स्टैंप होता है। अगर उसका प्रोटेक्टर हुआ है तो इट्स मीन के वो जॉब वीज़े के ऊपर जा रहा है, और अगर वो प्रोटेक्टर नहीं हुआ तो वो विजिट वीज़े पे भी जा सकता है, दूसरे वीज़े पे भी जा सकता है। कई ऐसे वीज़े हैं जिन पे वो जा सकता है और वहाँ पे जॉब भी तलाश कर सकता है। लेकिन हमारी एसोसिएशन, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और हमारे डिपार्टमेंट, हम जो है हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे भेजते हैं। मगरबी ममालिक में जो हमारे नौजवान जाना चाह रहे हैं, उनको अपनी कौन कौन सी स्किल्स इम्प्रूव करनी चाहिए? बाहर क्या रिक्वायरमेंट ज़्यादा है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये इसके अंदर ये है कि जैसे जापान ने 14 कैटेगरीज़ अनाउंस की हैं कि उस 14 कैटेगरीज़ के अंदर अगर आपकी स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, तो आप हमारी जापानीज़ बेसिक लैंग्वेज सीखें, और सीखने के बाद यहाँ पे आप हमारे ही ओवरसीज़ प्रमोटर्स के थ्रू हम जो डिमांड बाहर से जनरेट जापान से करेंगे, उसके अंदर टेस्ट दें अपने, और टेस्ट पास करके आप वीज़ा अप्लाई करके हम जापान जा सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी यूरोपियन मुल्क हैं वहाँ पे भी यही रिक्वायरमेंट है, बेसिक लैंग्वेज। उनको उनकी बेसिक लैंग्वेज का कोर्स पास लोगों को करना होगा। 3 से 6 महीने का कोर्स है, वो पास करें। वो पास करने के बाद उस मुल्क के लिए जॉब्स अप्लाई भी कर सकते हैं। वहाँ की कंपनीज़ भी ऑफ़र करती हैं, हमारे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू अंडर जो हम प्रमोटर्स हैं हम भी ऑफ़र करते हैं। बहुत शुक्रिया अदनान साहब आपके वक्त का। लोगों से गुजारिश है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से बाहर जा रहे हैं वो कानूनी रास्ता अपनाएं। ये भी इतना मुश्किल नहीं है, हाँ थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, मगर आप कानूनी तरीके से भी बाहर जा सकते हैं। खुदारा अपनी जानों से मत खेलें।